शहरों से कई मील दूरी पे मधुपुर नाम की एक गांव था। उस गांव में नेहा अपनी मम्मी पापा के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले उसकी काजिन आरिफ अपना छुट्टियां बिताने शहरों से उसके घर आता है। एक दिन नेहा के मम्मी पापा कोई काम से शहर जाता है और नेहा को बोलती है, नेहा बेटी, मैं और तुम्हारा पापा एक जरूरी काम से शहर जा रहा है। आते आते सुबह हो जाएगा। तुम दोनों अपना ध्यान रखना और आरिफ को बिल्कुल तंग मत करना। मुझे नहीं, आरिफ को बोलो मुझे तंग न करने के लिए। फिर से शुरू हो गया। तुम दोनों चुपचाप पढ़ने बैठना। खाना रख के गया हूँ, खा लेना और आरिफ का ध्यान रखना। ठीक है माँ। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। कुछ समय बाद बारिश शुरू हो गया। बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रहा था। नेहा और आरिफ घर पे बैठे हुए थे। नेहा अचानक से बोलती है, आरिफ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, चलो ना बाहर जाते हैं। आरिफ नेहा की बात सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, क्या बोल रहे हो नेहा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा बाहर जोर से बारिश हो रहा है? इस बारिश में क्या कोई बाहर निकलता है? बोलो, बारिश रुकने के बाद देखा जाएगा। आरिफ का बात सुनकर नेहा उदास हो जाता है और बोलती है, रहने दो, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा और मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं क्या बोला मैं नहीं जाऊंगा? मैंने सिर्फ बोला अभी नहीं, बाद में जाऊंगा, क्योंकि पहले तो इतनी रात हो गया है और बाहर कितना बारिश है वो तो देख ही रहे हो। बाद में निकलता हूँ। अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। नेहा फिर से आरिफ को बोलती है, अब बारिश रुक गया है, चलो अब बाहर जाकर खेलते हैं। ये सुनकर आरिफ बोलता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे एक चीज देना पड़ेगा। आरिफ का बात सुन के नेहा को बहुत गुस्सा आती है और बोलती है, तुम कभी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते हो। अच्छा बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? किस चीज के बदले तुम मेरे साथ बाहर जाओगे? आरिफ हंसकर बोलता है, आप भी लाइन पे आए हो। तुम्हारा पापा का उस जादुई चश्मा चाहिए जिसे बहुत दूर दूर तक देखा जाता है। जाओ आप वो ले आओ। आरिफ की बात सुनकर नेहा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पापा इस चश्मे किसी को नहीं देता। नेहा मन ही सोच रही थी, अगर इस चश्मा आरिफ को दे दिया और अगर चश्मा का कुछ हो गया तो फिर पापा तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। और तभी आरिफ बोलता है, अरे क्या सोच रही हो? जाओ ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा मम्मी से शिकायत करूंगी, तुमने मुझे तंग किया। देखो आरिफ, वो बहुत कीमती है और अगर उसका कुछ हो गया तो फिर पापा मुझे मार डालेंगे। वो लेकर तुम टेंशन मत लो, मेरी पापा के पास भी चश्मा है, मैं उसके यूज करता हूँ। जाओ अब ले आओ, कुछ नहीं होगा। आरिफ का बात सुनकर नेहा बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बोलती है, अच्छा ठीक है। इसके बाद नेहा और आरिफ छत पे जाते हैं। आरिफ उस चश्मे से आसपास का नजारा देख रहा था और नेहा उसका पास से खड़ी थी। अचानक आरिफ का नजर एक कब्रिस्तान की तरफ पड़ता है। ये देखकर आरिफ नेहा को पूछता है, नेहा, ये कौन सा कब्रिस्तान है? पहले तो कभी नहीं देखा। यहाँ पे कब्रिस्तान? क्या बोल रहे हो? लाओ मुझे चश्मा दो। उसके बाद नेहा चश्मा पहन के देखती है। बहुत दूर एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है। ये देखकर नेहा बोलती है, ये तो बहुत दूरी पे है, जंगल की उस तरफ। वहाँ पे मैं कभी नहीं गया। तो फिर चलो, अभी जाएंगे, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं आरिफ, इतने रात में मैं कब्रिस्तान नहीं जाऊंगी और मम्मी पापा को पता चलेगा तो। नेहा की बात खत्म होने के पहले ही आरिफ दौड़कर कब्रिस्तान की तरफ जाने लगते हैं। नेहा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और मन ही मन बोलने लगती है, मैंने ही गलती कर दिया उसे बाहर लाके। प्लीज आरिफ मत जाओ, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन आरिफ उसकी एक नहीं सुनता। वो दौड़ते रहता है और नेहा को अपने साथ आने के लिए बोलता है,
नेहा आरिफ के पीछे दौड़ने लगती है। इसके बाद नेहा जब कब्रिस्तान के पास आती है तब वो आरिफ को कहीं नहीं देखती। वो बहुत डर जाती है और आसपास आरिफ को ढूंढने लगती है। हर तरफ देखती है लेकिन आसपास कहीं पे भी आरिफ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक तभी नेहा अचानक आरिफ के चीख सुनता है। नेहा डर जाती है और दौड़ के कब्रिस्तान के अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है आरिफ एक कब्र के पास खड़ा होकर हंस रहा है। डर गया क्या? क्या हो क्या रहा है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है मैं कितने डर गई थी? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर क्या तुम आते? आओ तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। क्या? ये देखो, उस कब्र पर लिखा हुआ नाम कितना अजीब है, लेइरा। ये भी कोई नाम हुआ बोलो? मजेदार है ना? मुझे बहुत हंसी आ रहा है। आरिफ बहुत हंसते हैं और इसके बाद वो उस नाम मिटाकर लीमा लिख देता है। ये देखकर नेहा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, ये क्यों किया? और इस लीमा कौन है? लीमा इज माय एक्स। चलो अब घर जाते हैं। इसके बाद वो लोग घर लौट जाता है। नेहा और आरिफ अपना अपना कमरे में जाकर सो जाते हैं। अचानक आरिफ आधी रात में एक भयंकर आवाज सुनता है। वो सुन के उसके आँख खुल जाता है और आँख खोलकर देखता है उसके सामने एक डायन खड़ी है और उसे घूर रहा है और उसे बोलती है, तूने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। नाम मिटाकर तूने अच्छा नहीं किया। मैं अभी तुझे मिटा दूंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर आरिफ चीखकर बोलती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं नहीं समझा था। मुझे मेरा गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो। कोई माफ नहीं है, आज ही तेरा आखिरी दिन है। नेहा बचाओ मुझे, कोई बचाओ। इस डायन मुझे मार देगा, कोई बचाओ मुझे। नेहा दौड़ के आरिफ के कमरे में आता है। और कितना तंग करोगी मुझे? अभी क्या मैं तुम्हारे लिए सुकून से सो भी नहीं पाऊंगी? आरिफ डर कर बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा था नेहा। उस डायन तो आज मुझे मार ही देता। तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नेहा। और नेहा आरिफ को देखकर समझ जाती है आरिफ सच बोल रहा है, क्योंकि आरिफ का चेहरे पे डर सब दिखाई दे रहा था और वो दोनों ही बहुत डर जाता है। उस रात में वो दोनों नहीं सोता। फिर अगले दिन सुबह आरिफ उस कब्रिस्तान जाता है और उसका लिखा हुआ नाम मिटा देते हैं और उस लड़की से माफी मांगती है। उसके बाद वो डायन फिर कभी उसके पास नहीं आया और ऐसा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।